मानसून बारिशों और सैलाब के दौरान हादसा 24 घंटों में 55 अफराद जाँ बहक, 227 जख्मी। एनडीएमए ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 26 जून से 17 जुलाई तक 178 अफराद जान से गए, 491 जख्मी हुए। हादसात में सबसे ज्यादा पंजाब में 103 लोग जाँ बहक हुए, खैबर पख्तूनख्वा में 38, सिंध में 20 और बलूचिस्तान में 16 अफराद लुक़्मा आजल बने। जेलों में सैलाबी सूरत हाल, पाक फौज और इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। सैलाबी सूरत हाल में फंसे 498 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। गुज़श्ता रोज सैलाब में बहने वाले पुलिस एहलकार की लाश मिल गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। नालों में तुग़यानी से 20,000 से जायद आबादी मुतासिर। DGPDMA का कहना है कि मानसून का चौथा स्पेल 21 जुलाई से शुरू होगा। मानसून बारिशों और ग्लेशियर पिघलने के बायस दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने लगा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुतालिका अजला को अलर्ट रहने की हिदायत। मंगला डैम में पानी की सतह 47%, तरबेला में 79%, जबकि भारती डैम में 36% तक है। दरियाए रावी, चनाब, जहलुम और सतलज में बहाव मामूल के मुताबिक है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत शिपिंग सेक्टर और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का इजलास। वज़ारत समंदी उमूर को इस्लाहात और पायदार बिजनेस मॉडल पेश करने की हिदायत। कहा, शिपिंग सेक्टर में निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए प्लान मुरतब किया जाए। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को कॉरपोरेट खतूत पर इस्तवार किया जाए। सफरी की रेलवे लाइन से खित्ते में तजावुजात के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में PDMA हेडक्वार्टर का दौरा। बारिश और सैलाबी रैली की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मानसून की आमद से कबल पेश की तैयारियों से आगाह किया गया। मरियम नवाज ने इब्तिदाई वार्निंग सिस्टम का मुशाहिदा भी किया। वज़ीर-ए-आला को आबादी के इनखला की टाइमलाइन से भी आगाह किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में नाअहली और बद इंतजामी की इंतहा है। ये लोग दरियाए स्वात में सयाहों को तो बचा नहीं सके, सूबे में करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की PTI हुकूमत पर तनकीद। कहा, उनकी बयानबाजी PIA को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हमारे दौर में यूरोप और बरतानिया की परवाजें बहाल हुई। कौमी एयरलाइन को अब अरबों रुपए का मुनाफा होगा। यूसुफ रजा गिलानी को बड़ा रिलीफ मिल गया। तदाब मेगा करप्शन स्कैंडल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी को तमाम मुकदमात से बरी कर दिया गया। कराची की वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट यूसुफ रजा गिलानी को 14 मुकदमात में बरी किया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए थे। जिन्होंने केसेस बनाए उनका इत्तिहादी हूँ, उन्हें छोड़ नहीं सकता। झूठा केस बनाने वालों की भी सजा होनी चाहिए। गलती इंसानी फितरत जज से भी हो सकती है, बदनीयती साबित करना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर जज के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस के सख्त रिमार्क्स खारिज कर दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फैसले में कहा कि जूनियर जजेस पर सख्त रिमार्क्स से पहले तहकीक और एहतियात लाजिम है। ऐसे इल्जामात खुफिया रिपोर्ट के जरिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भेजे जाएं। अदालतें जूनियर जजेस की रहनुमाई करें, तनकीद नहीं। मुल्क का सदर और टैक्सी में सफर। ईरानी सदर टैक्सी में बैठ गए। तब्रेज़ जा रहे थे कि काफिले की गाड़ियों को पेट्रोल की जरूरत पड़ गई। पेट्रोल गैर मयारी होने की वजह से गाड़ियां चल ही ना सकी, जिसके बाद ईरानी सदर को तब्रेज़ टैक्सी पर जाना पड़ा। लोग इसी तरह करते कि हम मतलब बाजार जाऊं या कहीं दुकान के जाऊं, मतलब कोई सामान लूं। इसी तरह से छोटे छोटे बच्चे मजाक उड़ाते हैं, बड़े बड़े लोग मजाक उड़ाते हैं। कोई कहता है इसका कद देखो। ऐसा से होता है कि मतलब हाथ पैर से होता था, तुम भी चल सकता था। कद छोटा लेकिन हौसला बुलंद। कोयटा की 2 फुट की लड़की ने माजूरी को आड़े ना आने दिया। परचून की दुकान चलाती है, मुर्गियां भी पालती है और खूब पैसे कमाती है। कहती है कि अगर हुकूमत ट्राई मोटरसाइकिल दे दे तो जिंदगी सहल हो जाए।
बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज कौमी खिलाड़ियों के ढाका में डेरे। पहला टी20 20 जुलाई को शेर बंगला स्टेडियम में खेला जाएगा। खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। दूसरा और तीसरा मैच 22 और 24 जुलाई को शेड्यूल। क्रिकेट शायकीन के लिए एक रंगीन मौसम। खवातीन क्रिकेट सीजन 2025-26 का भरपूर आगाज। कौमी टीम का आयरलैंड, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ बैनुल अक़वामी मैचेस का शेड्यूल तैयार।